रियलिटी ये है कि ईरान के अंदर अमेरिका ने जिस तरह के रिजीम चेंज के नारे लगाए और कोशिश की, और ये बार बार कहते रहे कि हम आपको आपकी तहजीब तक मिटाने की उन्होंने धमकियां दी। फिर आज वो डायलॉग के लिए हमें डेस्परेट भी दिखाई देते हैं। उधर जब हम पाकिस्तान इधर हम जब पाकिस्तान में बैठ के बात करते हैं तो सारे लोग दुनिया भर के वो ये पूछते हैं कि यार इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। तो हम ये कहते हैं कि भाई इतनी सीक्रेसी के साथ चीजें चल रही हैं इस्लामाबाद में कि वो आपको हर चीज रिवील नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि मीडिएशन जो पाकिस्तान कर रहा है इट्स कंटिन्यू? आपके पास सोर्सेस आपके भी क्या कह रही हैं वो भी हमें जरूर बताइए। और दूसरा अहम सवाल, क्या ईरान बहुत सारी चीजों पर जैसे बार बार हमें कहा जाता है आमादगी का इजहार कर रहा है, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मस वाला मामला जो है वो अब ज्यादा डिबेटेबल है रादर वो एटॉमिक एनर्जीज और वो सारा मामला जो एनरिचमेंट की बात हो रही है? अब क्या आपको लगता है इंपॉर्टेंस क्या दे रहा है ईरान इन दोनों चीजों में से? देखिए, सना इसमें पहली बात तो ये कि जो आपने टॉक्स की बात की और पाकिस्तान की जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं, तो एक बात तो तय है कि ये जो मामला है, ये जंग ज़ाहिर है टेबल पर ही ख़त्म होगी। कोई बिल्कुल। कोई भी एक फ़रीक इसमें टोटल सरेंडर नहीं करेगा और उसमें सिर्फ़ ये हो सकता है कि हाँ, अमेरिका ये कहे कि ठीक है, हम जीत गए और वापस इसी सूरत-ए-हाल को एज़ इज़ स्टेटस को रखते हुए निकल आए। तो वो जो कि उनके लिए भी तबाहकुन है, खुद उनके अपना जो एलाई इज़राइल है, नेतन्याहू, वो भी इसको पसंद नहीं करेंगे। तो ये बातचीत के ज़रिए ही तय होगा। अच्छा, अब बातचीत कराने वाला कौन है? इस वक़्त पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क है, तो वो पाकिस्तान है और उसकी कई मतलब ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी शराइत हैं जो मैं कई दफ़ा मुख्तलिफ चैनल्स पे कह चुका हूँ, कि वो सिर्फ़ पाकिस्तान ही पूरी करता है। पाकिस्तान के अलावा कोई मीडिएशन नहीं करवा सकता, पीरियड, बात खत्म। तो अब सूनर और लेटर जो ये कहना कि पाकिस्तान ये जो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं या पाकिस्तान के एफर्ट्स जो हैं वो कामयाब नहीं हुई, वो एक प्रीमैच्योर बात है। ये बिल्कुल प्रोसेस दुरुस्त है। अभी जारी है, एफर्ट्स भी जारी हैं, बिहाइंड द सीन्स सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ने अभी से जो है वो जैसे कहते हैं कि दे हैव कॉल्ड इट क्विट्स या कि अब खत्म कर दिया मामला, ऐसी बात नहीं। तो ये होगा ऐसे। अच्छा, अब दूसरी बात जो आपका दूसरा सवाल है ईरान के हवाले से, देखिए ईरान ने और अमेरिका ने दोनों एक अपनी मैक्सिमलिस्ट पोज़ीशंस जो बिल्कुल एक अपने ये समझिए कि मैक्सिमलिस्ट को क्या कहेंगे, अपनी जो सबसे ज़्यादा जो एक ऐसे मुतालबात किए हैं, जो उनके नज़दीक बहुत अहम हैं, लेकिन उससे वो नीचे आने पे तैयार हो सकते हैं, मैक्सिमलिस्ट हम्म। पोज़ीशंस। अमेरिका के साथ मसला ये हो गया, खुसूसन ट्रम्प साहब के साथ, कि उन्होंने ये जब जंग शुरू की तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये इतने अरसे जारी रहेगी और ये रिएक्शन होगा और ईरान इसको इस तरह से एसिमेट्रिक वॉर करते हुए इसको हॉरिज़ॉन्टल यानी इलाके में भी हमले शुरू कर देगा हम्म। और इसको एक इकोनॉमिक वॉरफेयर पे कन्वर्ट कर देगा। अब जाके हमारे ट्रम्प साहब को ये ख़्याल आया कि उन्होंने उसको बजाय ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के, अब उसको इकोनॉमिक फ्यूरी कह रहे हैं। जो कि ईरान जो है वो दूसरे तीसरे रोज़ ही कर चुका था। तो अब मामला है जो इकोनॉमिक वॉरफेयर और उसमें यही है कि दोनों का टिपिंग पॉइंट क्या है? टिपिंग पॉइंट जब पहुँचेगा तो आप ये देखेंगे कि फिर वो एक कोई ना कोई हल निकलेगा। अच्छा, इसमें जो मैं ये समझता हूँ जो ईरान की का जो एंड गेम है, जी वो सर। ये चाहते हैं कि अपने सैंक्शंस कम करवा लें, जो यस। सैंक्शंस हैं उनकी और उनकी जो आबनाए हुर्मुज़ पर सॉवरेनिटी है, उसको तस्लीम कर लिया तस्लीम जाए। किया जाए, हाँ। और नंबर 3 जो बहुत अहम है कि इस बात की गारंटी दी जाए कि आइंदा उन पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। तो ये वो 2 बल्कि हमले वाला और अपने सैंक्शंस वाला ये 2 नुकात ऐसे हैं जिस पर जाके बात टिकेगी। ये यहाँ से जो बात है और मैं जो मालूमात है मेरी और जो मेरा असेसमेंट है, तो इन्हीं बात पर जाकर के सैंक्शंस फिर खोल दें फिर बिल्कुल और ठीक। फिर सैंक्शंस जी, बिल्कुल ये मुझे लगता है कि इसी पे ज़रा जाके कुछ और उसका यूरोपियंस ने भी आपको मालूम होगा कि इंडिया दे दिया है। जी। जर्मनी ने, यूरोपियन यूनियन ने सबने कि हम सैंक्शंस ईज़ करने को तैयार चीज हैं। करने को तैयार है, बिल्कुल।